कहानी शुरू होती है दो बेस्ट फ्रेंड्स एलेक्स और रोजी से। ये दोनों बचपन से एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त हैं, मानो एक दूसरे के लिए बने हो। उनके घर वाले भी जानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। एक दिन समुद्र किनारे रोजी के पास क्रैग नाम का एक लड़का आता है और उसे प्रॉम नाइट के लिए इनवाइट करता है, लेकिन रोजी मना कर देती है क्योंकि उसकी एक आदत है कि वो हर जगह एलेक्स के साथ ही जाती है। थोड़ी देर बाद एलेक्स रोजी को बताता है कि वो इस बार प्रॉम नाइट पर बैठने के साथ जाना चाहता है। रोजी देखती है कि एलेक्स कितना खुश है तो उसे मंजूरी दे देती है। वो प्रॉम नाइट की रात दोनों तैयार होकर जाते हैं। रोजी भी क्रैग से कहती है कि वो उसके साथ जाएगी। प्रॉम में सब बहुत मजे करते हैं, लेकिन रोजी की नजरें सिर्फ एलेक्स और बेथनी पर ही होती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं और किस भी कर रहे हैं। रोजी उन्हें देखकर थोड़ी उदास हो जाती है। फिर वो क्रैग को अपने साथ एक कमरे में लेकर बातचीत करती है। रोजी और क्रैग के बीच बातचीत इतनी बढ़ जाती है कि वो दोनों वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। इंटीमेट के दौरान क्रैग का परवेंटेशन उसके अंदर ही रह जाता है, जिससे घबराकर रोजी तुरंत एलेक्स को फोन करती है और सब कुछ बता देती है। एलेक्स उसे शांत करवाता है और डॉक्टर के पास जाने के लिए कहता है। डॉक्टर के पास जाने के बाद वो रोजी का इलाज करते हैं और उसे बताते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसके बाद रोजी एलेक्स से मिलती है। वो उसे बताता है कि वो बेथनी के साथ काफी खुश है। रोजी उसके लिए काफी खुश है, लेकिन उसे अंदर ही अंदर जलन महसूस हो रही थी क्योंकि अब वो कहीं ना कहीं एलेक्स को पसंद करती है। फिर वो रोजी को बताता है कि मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि रोजी को बोस्टन यूनिवर्सिटी से एडमिशन मिल जाता है। वो बहुत खुश होकर एलेक्स को ये खबर देने जाती है, लेकिन एलेक्स बेथनी के साथ बिजी होता है। तभी रोजी को उल्टी आती है। वो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करवाती है, जिसमें रिजल्ट पॉजिटिव निकलता है। वो ये खबर एलेक्स को देना चाहती है क्योंकि वो उससे कुछ भी नहीं छुपाती, लेकिन अगले दिन एलेक्स रोजी को बताता है कि उसका हार्वर्ड में एडमिशन हो चुका है और वो अगले दिन जा रहा है। अगले दिन दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और इमोशनल हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते हैं, लेकिन बता नहीं पाते हैं। अब एलेक्स के जाने के बाद हम रोजी को प्रेग्नेंट हालत में देखते हैं और कुछ दिन बाद उसका बच्चा होने वाला है। उसके परिवार वाले भी इस बच्चे को एक्सेप्ट कर लेते हैं और कुछ महीनों बाद रोजी एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दे देती है। ये बच्ची दरअसल क्रैग की है, लेकिन क्रैग को इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। कुछ समय बाद रोजी को बेथनी मिलती है और उसे उसकी बेटी के बारे में पता चल जाता है और वो ये बात एलेक्स को बता देती है। तो एलेक्स रोजी से मिलने आता है। रोजी ने उसे अपने बच्चे के बारे में नहीं बताया था, लेकिन एलेक्स बिल्कुल भी नाराज नहीं होता, बल्कि वो रोजी को सपोर्ट करता है और उससे माफी मांगता है कि वो उसके साथ उस मुश्किल समय में नहीं था। अब 5 साल बीत जाते हैं और रोजी को एक होटल में नौकरी मिल जाती है और वो बेहद खुश है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि एलेक्स की सैली नाम की गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो इस रिश्ते से ज्यादा खुश नहीं है। इधर रोजी अपने बेटे के साथ बहुत खुश है। वो अपने काम के साथ साथ अपने फैमिली को भी टाइम देती है। फिर एक दिन रोजी एलेक्स से मिलने जाती है। बहुत दिनों बाद दोनों साथ होते हैं और वो अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। रोजी एलेक्स से अपनी बहुत सारी बातें शेयर करती है, लेकिन एलेक्स रोजी को कई बातें नहीं बताता। वही कुछ दिनों बाद हम सैली को देखते हैं, जो रोजी से चिढ़ रही होती है और एलेक्स को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। इससे रोजी बहुत दुखी हो जाती है और कुछ बातें थे जो एलेक्स ने रोजी को नहीं बताया था, जिस वजह से उनका झगड़ा हो जाता है। अब अगले कुछ दिनों बाद क्रैग रोजी के पास आता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो बच्ची उसकी है, लेकिन वो इतने दिनों से कहाँ था। इस बात से रोजी उस पर बहुत गुस्सा करती है, पर वो अपनी बेटी से मिलना चाहता है। क्रैग अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश था और दोनों काफी एंजॉय भी करते हैं, जिसे देखकर रोजी को बहुत अच्छा लगता है कि क्रैग उसका सपोर्ट कर रहा है और अब उसे लगता है कि वो ऐसे ही हमेशा उसे सपोर्ट करता रहेगा। इसके कुछ दिनों बाद रोजी और क्रैग की शादी हो जाती है। एलेक्स को ये बात पता चल जाती है और वो बेहद ही दुखी होता है। सैली से भी वो परेशान था। आखिरकार वो शहर ही छोड़कर चला जाता है। वही हम देखते हैं कि उसके बारे में पता लगाने के लिए रोजी बार बार एलेक्स को कॉल करती है, लेकिन वो कॉल हर बार सैली ही रिसीव करती है और उनके बीच झगड़ा हो जाता है। तभी रोजी को पता चलता है कि सैली प्रेग्नेंट है, लेकिन वो बच्चा एलेक्स का नहीं बल्कि किसी और का है, जबकि सैली ने ये बताया था कि ये बच्चा एलेक्स का है, पर वो तो उसे चीट कर रही थी। तो रोजी ये बात तुरंत एलेक्स को बता देती है कि सैली के पेट में तुम्हारा बच्चा नहीं है, पर वो इस बात से दुखी है कि रोजी की शादी हो चुकी है। अब कुछ साल बाद रोजी की फादर की डेथ हो जाती है, जिससे रोजी बहुत ही दुखी होती है और उनके फ्यूनरल में शामिल होती है वो, और वहाँ जाकर बहुत ही ज्यादा रोती है। उसकी थोड़ी देर बाद एलेक्स रोजी से मिलने आता है। एलेक्स को देखकर उसे थोड़ा अच्छा लगता है। रोजी बहुत ही उदास होती है और एलेक्स के साथ मिलकर उसे काफी अच्छा लगता है और उसे गले लगाकर वो बहुत ही रोती है। तब यहाँ पर क्रैग आता है, जो पूरे नशे में है, जिसे देखकर एलेक्स समझ जाता है कि क्रैग रोजी का बिल्कुल ख्याल नहीं रखता, जिससे एलेक्स को ये सब देखकर बहुत ही बुरा लगता है और वो रोजी के लिए कई लेटर्स लिखता है और ये लेटर्स क्रैग के हाथ लग जाता है, लेकिन वो ये लेटर्स रोजी को देता नहीं है। अब कुछ दिनों बाद रोजी को पता चलता है कि क्रैग ने एक होटल का कमरा बुक किया है। उसे लगा कि क्रैग उसे कोई सरप्राइज देना चाहता है, लेकिन तभी क्रैग उसे कॉल करके ये बताता है कि वो काम से बाहर जा रहा है। रोजी समझ जाती है कि क्रैग उसे धोखा दे रहा है। क्रैग जिस होटल में रुका हुआ था
उस होटल में रोजी अपने दोस्त के साथ पहुंच जाती है और क्रैक को जोरदार थप्पड़ मारती है, जिसके बाद घर आकर वो क्रैक का सामान पैक करती है। तभी उसे एलेक्स के वो लेटर्स मिलते हैं जो क्रैक ने छुपा रखे थे, जिसमें एलेक्स ने रोजी को लिखा था कि क्रैक अच्छा इंसान नहीं है, वो उससे बेहतर के लायक है। रोजी तुरंत एलेक्स को फोन करती है, लेकिन वीडियो कॉल पर बेथनी आती है। रोजी को ये जानकर बहुत ही हैरानी होती है। तभी एलेक्स आता है और उसे पता चलता है कि एलेक्स और बेथनी शादी कर रहे हैं। यहाँ पर रोजी को बहुत ही बुरा लगता है और वो नहीं चाहती कि ये शादी हो, इसलिए वो इस शादी को रोकने के लिए उस जगह के लिए निकल जाती है जहाँ इन दोनों की शादी होने वाली है। लेकिन तब तक बहुत ही देर हो जाती है, क्योंकि उन दोनों की शादी हो चुकी है और एक बार फिर वो अकेली रह जाती है। शादी में रोजी एलेक्स के लिए एक इमोशनल स्पीच देती है। वो कहती है कि बेथनी बहुत ही लकी है, क्योंकि एलेक्स जिससे भी प्यार करेगा वो दुनिया की सबसे लकी लड़की होगी। वो स्पीच तो दे देती है, लेकिन अंदर ही अंदर रोजी बहुत ही दुखी होती है, क्योंकि एलेक्स को कभी रोजी से प्यार हुआ ही नहीं था और रोजी भी कभी एलेक्स को ये बता नहीं पाई कि वो उससे प्यार करती है। अब कुछ महीनों बाद रोजी अपना खुद का होटल खोल देती है और उसका सपना पूरा हो जाता है। उसके होटल में उसका पहला ग्राहक एलेक्स है। एलेक्स रोजी को बताता है कि वो बेथनी से अलग हो चुका है, क्योंकि बेथनी एक अच्छी लड़की नहीं है। जिसके बाद वो कमरे में जाते हैं और एलेक्स रोजी से कहता है कि मैं शायद तुम्हारे लिए ही बना हूँ, और ये दोनों फिर किस करते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए द एक्सप्लेन्ड स्क्रीन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।